मां सफदर ने देखने वालों को अपने घर की खुशखबरियां सुना दी और इस खुशखबरी के बाद लोगों ने यहां पर अंदाजे लगाने शुरू किए थे। एक खुशखबरी जो कि उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि एक व्लॉगर ने अपने घर में होने वाले इवेंट को कैप्चर क्यों नहीं किया, लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं किया। लोग इंतज़ार में थे कि शायद इस स्टोरी के बाद कोई चीज़ ऐसी सामने आएगी, कोई व्लॉग ऐसा बनेगा, लेकिन नहीं। लोगों ने अजम्पशंस की कि यहाँ पे बाजी की बात पक्की और साथ ही इंगेजमेंट हुई है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ख़ुद इनके भाई शाज ने लोगों के सामने रखी कि बाजी की हाथों पाँव की मेहंदी देखो, फिर बाजी अपनी अंगूठी दिखा रही हैं। ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही थी कि इनके घर में बाजी को ही लेकर कोई इवेंट हुआ है। अब आप सबकी मेहंदी देख सकते हैं कि जहाँ पे फरीहा हो गई, युसरा हो गई, मोमिना हो गई और आंटी जी हो गई, सबकी मेहंदी थोड़ी हल्की हल्की मेहंदी थी, लेकिन बाजी की मेहंदी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि एक दुल्हन की मेहंदी होती है। ये तमाम चीज़ें लोगों के लिए काफ़ी हैं कि लोग इस चीज़ को मान लें कि इनके घर में इनकी बाजी का इवेंट हुआ है। लेकिन मां सफदर का इस तरीके से लोगों के जज्बात के साथ खेलना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोगों ने यहाँ पे मां सफदर को एक एटीट्यूड इंसान कह दिया कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हो। ये मैं नहीं बल्कि देखने वालों के कमेंट्स हैं। ये चंद कमेंट्स का नमूना मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, वरना मां सफदर के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं। लोगों को ये लगा था कि इनके वालिद साहब ने मना किया है, शायद उनकी बेटी का काम है, इसीलिए भाइयों को मना कर दिया है कि भाई तुम लोगों ने कोई व्लॉग नहीं बनाना। अक्सर माँ बाप इन चीज़ों में बड़े मोहतात रहते हैं, बेटियों के मामलात बड़े सेंसिटिव होते हैं और होना भी चाहिए। उसी के चलते शायद अंकल सफदर ने ही अपने बेटों को मना किया था। लेकिन आज के ही व्लॉग में जब अंकल सफदर ने कहा कि बता दो लोगों को, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बरक्स मां सफदर ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, जब वक्त आएगा पता चल जाएगा तब हम बता देंगे, अभी नहीं बताना। और लोगों को कहते हैं कि तुम अंदाज़े लगाओ, जितने तुक्के लगाने हैं लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। और लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि वैसे आप लोग सब्सक्राइब करने का कह देते हो, वैसे आप लोग व्यूज़ लेने का कह देते हो, वैसे आप कहते हो कि हम आपकी यूट्यूब फैमिली है, लेकिन ये बात क्यों छुपा रहे हो? हम ये तो नहीं कह रहे कि तुम अपनी बहन को, बाजी को सामने ला के बिठा दो या उनका इवेंट ही हमें दिखा दो। सिर्फ यही पूछा था कि तुम्हारे घर में जो इवेंट हुआ है वो दिखा दो। अब यहाँ पे एक और बड़ी खुशखबरी जो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं वो है मोमिना और हुसैन सफदर, यानी इनके छोटे भाई भाभी के घर भी खुशखबरी आ गई है। और जिस चीज़ को लेकर इनके घर में गोद भराई का फंक्शन रखा गया है, क्योंकि लोग यहाँ पे सिर्फ अंदाज़ों की दुकान चला रहे हैं। कोई कहता है कि यहाँ मोमिना की गोद भराई हुई है और कोई कहता है कि इनकी जो बहन है, बाजी हैं, उनके मंगनी हुई है, साथ में उनकी तारीख़ भी पक्की की गई है, क्योंकि अनकरीब उनकी शादी होने वाली है और अब उनके घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। यानी एक नहीं दो दो गुड न्यूज़ आई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मोमिना और हुसैन के घर अगर खुशखबरी होती तो फिर मेरे ख़्याल में कोई मज़ाइका नहीं था कि हुसैन सफदर अपनी इस गुड न्यूज़ को एज़ आ गोद भराई के इवेंट के तौर पे शेयर कर देता, क्योंकि ये जो व्लॉगर्स हैं, भाई जो हैं, ये सारे तीनों के तीनों, ये अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को एज आ कंटेंट तो यूज़ कर रहे हैं, इवन अपनी बहनों को, माँ बाप सबको तो यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अपनी बीवी को भी इस बड़े इवेंट के तौर पे क्यों नहीं सामने लेके आता? बिल्कुल लेके आता। लेकिन इनके घर में वाहिद एक ऐसी खातून है, एक ऐसी लड़की है जो कि बाजी हैं, जिनको इस तरीके से अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि उनको तमाम लोगों की तरफ से खुली इजाज़त है कि वो कैमरे के सामने आ सकती हैं, लेकिन वो ख़ुद ही सबके सामने आना पसंद नहीं करती। और ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो उनके चैनल्स मौजूद हैं, इंस्टा पे भी, टिकटॉक पे भी, वो बग़ैर विदाउट फेस अपनी मॉडलिंग वगैरह, अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर करती रहती हैं, अपने मिनी व्लॉग्स शेयर करती रहती हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करती। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मां सफदर के अंदर क्या एटीट्यूड आ गया है? क्या मां सफदर वाकई ही लोगों के साथ अब रूड बिहेव कर रहा है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी जो बाजी हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके मुतालिक कुछ ज़्यादा बात की जाए, कुछ ज़्यादा
कोई ऐसी चीज़ शेयर की जाए। और इसी के चलते माँ सफदर ने भी थोड़ी एहतियात बरती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहन का मामला है और बहनों का, बेटियों का मामला बड़ा ही नाजुक होता है। और बहुत ही अच्छा किया है माँ सफदर ने कि अपनी बहन के इवेंट को कैप्चर नहीं किया फॉर व्लॉगिंग, के जिसमें अभी आपको पता है कि रिश्ता पक्का होना, ससुराल वालों को दिखाना, 100,000 मसले खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपके कितने दुश्मन हो सकते हैं, कितने ऐसे दुश्मन होते हैं जो बज़ाहिर आपके दोस्त तो होते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे छुरा घोंपने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम किया माँ सफदर ने कि किसी को इस चीज़ की जो है ना अभी नहीं कंफर्मेशन दी कि क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो इस वक्त माँ सफदर से शदीद नाराज़ नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आप लोग अपनी बाजी को कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि अभी शाह सफदर ने अपनी बाजी के लिए पूरा सेइंग यस वाला कंटेंट बना लिया, उससे पहले भी 2-4 व्लॉग बाजी के नाम पे आ चुके हैं, तो फिर ये शेयर करने में क्या जा रहा था। लोग सिर्फ कहते हैं कि हमें इतना बता दो कि आपकी बाजी की शादी होने वाली है। तो जी हाँ, इनकी बाजी की मंगनी प्लस बात पक्की और साथ ही उनकी तारीख़ भी रख दी गई है, और अनकरीब 5-6 महीने जो भी होते हैं उसके बाद इनकी बाजी की शादी भी होने वाली है। और शादी की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि युसरा ने पहल कर दी है, युसरा ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और इनके घर में अब यही बड़ा इवेंट है जो आने वाला है। ज़ाहिर सी बात है जो फ़रीहा है वो अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उसकी शादी हो सके, लेकिन बाजी के बारे में लोग काफ़ी बार कह चुके हैं। जब मास की शादी हुई, जब हुसैन सफदर की शादी हुई, तब लोगों ने कहा कि आप लोगों ने शादी क्यों की, आप लोगों ने बाजी की शादी क्यों नहीं की। लेकिन यहाँ पे बताती चलूँ कि बाजी माँ, शाज और हुसैन सफदर तीनों से छोटी हैं। घर में उनको बाजी के लक़ब से बुलाया जाता है, अदरवाइज़ वो सबकी बाजी नहीं है। अब बात कर लेती हूँ कल मेरे जो व्लॉग था उस पे मैं थोड़ी सी, कि जिसमें मैंने कहा था कि सबा ने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। लोगों ने कहा, किसी ने कहा सबा की हाथों में एलर्जी हो जाती है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो मैं आपको बता दूं कि सबा के हाथों में मेहंदी से अगर एलर्जी होती तो अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, सबा ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सबा ने हुसैन सफदर की शादी में भी हाथों में मेहंदी नहीं लगाई, बाजी की इस इवेंट पे भी मेहंदी नहीं लगाई, जबकि पूरे घर की ख़वातीन ने मेहंदी लगाई। आप घर की खुशी में जब कहते हैं ना शामिल होना चाहो ना, तो आप सबकी खुशी की खातिर हल्की फुल्की उस चीज़ में शिरकत कर लो। सबका यही कहना था कि हल्के फुल्के फ्लावर बना लेती, हल्की फुल्की सी मेहंदी लगा लेती, स्टिकर लगा लेती, कुछ भी कर लेती। लेकिन यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि सबा का और बाजी का जो कनेक्शन है ना वो इतना अच्छा खासा नहीं है। और कल वाले व्लॉग पे लोगों ने काफ़ी तनकीद की थी जब बाजी ने सबको रोज़ दिए और सबा ने एक बात बोली कि हमारे शौहर तो हमें देते नहीं हैं, ये फ्लावर्स वगैरह तो चलो तुमने ही दे दिया काफ़ी है। लोगों ने इस पे भी गुस्सा किया कि कितनी नाशुक्री है ये सबा, कि जो इतना बड़ा जो फ्लावर का बुके इसके लिए बनवाया गया था, जो ट्रक पे रख के लाया गया था बहरिया टाउन में, क्या सबा तुम वो बुके भूल गई हो? और कितना कुछ माँ सफदर तुम्हारे लिए करता है। मैं कहती हूँ तुम बहुत ज़्यादा खुश नसीब हो, अपना सदका उतारा करो, नज़र उतारा करो, क्योंकि आज के दौर में इतना अच्छा ससुराल और इतना प्यार करने वाला शौहर मिलना किसी खुश नसीबी से कम नहीं है। और उस पर भी इस तरह की नाशुक्री वाली बातें सबा कर जाती है, जो कि उसको नहीं करना चाहिए। हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम इस वक्त एक अनमोल हीरा हो, एक अनमोल तुम्हारे नसीब अनमोल हीरे की तरह हैं, और तुम्हें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने शौहर का सदका देते रहना चाहिए। कि आज के वक्त में जहाँ एक हस्बैंड सुबह से लेके रात तक बच्चे और बीवी के लिए कमाने निकलता है, बच्चों की शक्ल नहीं देख पाता सही से, वहीं पर तुम्हारा शौहर हर वक्त बीवी बच्चों को टाइम देता है। ये तुम्हारी खुश नसीबी और अल्लाह ताला तुम्हें नज़र बद से बचाए। तो लोगों को ये चीज़ भी बहुत बुरी लगी कि सबा बाज़ औक़ात बहुत नाशुक्री करती नज़र आती है।